एक ही कहानी है एक रहस्यमय गांव की जिसका नाम भूतिया गांव था, जहां के लोग बड़े ही विचित्र थे। यहाँ पर हमेशा काली आत्माओं का साया रहता था। यहाँ के लोग हमेशा से ही बड़े बड़े जानवरों का शिकार होते रहते थे। बड़े बड़े जानवर यहाँ पर हमला करते थे। एक बार भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी में बताया जाता है कि गांव को बड़े बड़े जानवर हमला करके खत्म कर देंगे। यही इस गांव का भाग्य है। भाग्य ने निर्णय लिया है कि इस गांव को खूंखार जानवर जिनके अंदर बुरी आत्माएं समा गई है वह इस गाँव को खत्म कर देंगी। एक काली रात में सड़कों पर अंधेरे में घूम रहा एक व्यक्ति अपनी नियति की तलाश कर रहे थे। उनका मानना था कि नियति उसे गांव तक लेकर आई है। वह गांव रहस्य से भरा हुआ था। वहां पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं था। यह अंधेरे की रात की तरह तरह की आवाज है वहां से आ रही थी। एक व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ है अपने शब्दों में कुछ कह रहा है। डर ही सबका भाग्य है। नियति सबको मिलती है। नियति ही सब कुछ करती है। व्यक्ति इसे सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा करने का माध्यम है। एक योद्धा वहां पर आया और उससे बातें करने लगा। उसने कहा ये भी एक नियति का हिस्सा है और नियति आपको इस गाँव में लेकर आई है, तभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। नियति को कोई बदल नहीं सकता और नियति के अनुसार ही संसार चलता है। सभी का भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है। गांव में फिर से एक काली छाया छाने लगती है और गांव का वातावरण बदलने लगता है। विभिन्न प्रकार की आवाज उन पर हावी होने लगती है। गांव के लोग घबरा जाते हैं। योद्धा तलवारी खींच लेता है और उसे दोनों से युद्ध करता है। बहुत संघर्ष के बाद वह जानवर को हरा देता है। युद्ध के दौरान वह जानवर अपना रूप बदलता है, डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह डरता नहीं है और उसे मार देता है। बुरे जानवरों के मरने के बाद गांव के लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। एक साथ इकट्ठा होकर वह शोक गीत गाते हैं। थोड़ी देर के लिए शोक सभा का आयोजन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बुरी आत्माओं का साया इस गांव से चला जाए। थोड़ी देर बाद वह सब खुश हो जाते हैं और उत्साहपूर्वक जश्न मनाते हैं।